हाय दोस्तों। गुड आफ्टरनून। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूट्यूब चैनल CCI विद जॉब में आप लोग का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का जो टॉपिक है वस्त्र एवं परिधान, कपड़ों की संरचना, रंगना, छापना, काटना, सिलना व परिधान की डिजाइनिंग करना, इन सब से टॉपिक है। और इन सब से क्वेश्चन भी इंक्लूड है। कुछ महत्व बिंदु, जो महत्वपूर्ण स्मरणीय बिंदु है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। बस मुख्य मुख्य पॉइंट दिया गया, उसके बाद यहाँ से सभी क्वेश्चन रिलेटेड है, 125 क्वेश्चन। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। चलते हैं पॉइंट की ओर। पहला है कि सबसे पहले बताया कि महत्वपूर्ण स्मरणीय जो बिंदु है, इसके बारे में जान लेते हैं। प्राचीन काल में ही वस्त्रों का निर्माण ऐसे तंतुओं से होता आया है जिनका मूल स्रोत प्रकृति ही रहा है। इस प्रकार तंतुओं के प्राप्ति स्रोत के आधार पर इन्हें दो वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। इसमें बताया गया है कि जो पहले तंतुओं का निर्माण किया गया है, तो तंतु दो प्रकार से निर्मित किए गए हैं। तो यहाँ पे तंतुओं का वर्गीकरण है, दो भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक तंतु और कृत्रिम तंतु। प्राकृतिक तंतु को, और यहाँ पे देखिए ये वनस्पति है, जानतो है, खनिज है। प्राकृतिक तंतु के अंतर्गत तीन भाग में बांटा गया है, वनस्पतिक, जानतो, खनिज। क्या है? वनस्पतिक, जानतो, खनिज। खनिज को दो भागों में बांटा गया है, सोना, चांदी, एस्बेस्टस। और आपको जानतो में जो दो भागों में बांटा गया, रेशम और ऊन। वनस्पति को चार भागों में बांटा गया है, कपास, लिनन, जूट, हेम्प। अब आते हैं कृत्रिम तंतु के अंतर्गत, देखते हैं इन्हें दो भागों में बांटा गया है, मानव द्वारा निर्मित रेयान और रासायनिक। तो रासायनिक को भी तीन भागों में बांटा गया है, नायलॉन और हल और डेक्रान। ये सभी क्या है? ये संरचना दिखाया गया है तंतु का वर्गीकरण का। तंतु के वर्गीकरण का संरचना है, इस तरह से बांटा गया है तंतुओं को, प्राकृतिक रूप में और कृत्रिम रूप में। क्या है? प्राकृतिक तंतु के रूप में और कृत्रिम तंतु के रूप में। इस तरह से रेशे तैयार किए गए हैं। आगे देख लेते हैं रंगाई। डाइंग क्या है? वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में रंगों का महत्वपूर्ण स्थान है। रंग मानव जीवन और उनके मनोभाव को कई प्रकार से प्रभावित करते हैं। प्रारंभिक समय में वस्त्र रंगने के लिए केवल प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त रंगों का ही प्रयोग किया जाता है। यह रंग दो प्रकार के होते हैं। जैसे कि यहाँ पे तंतु बना गया, ऊपर दिखाया गया कि तंतु की संरचना, तंतु से हम क्या है, वस्त्र बनाते हैं। तो क्या करते हैं, जब तंतु बनता है तो कुछ रंगाई जो होती है तंतु में भी हो जाती है, कुछ वस्त्रों में होती है, और क्या होता है, कुछ धागा के रूप में होता है। इस तरह रंगाई की बात कही गई है। तो रंगों की प्राप्ति किससे हम करते हैं? तो प्राकृतिक तरीके से और संश्लिष्ट तरीके से हम रंगों की प्राप्ति करते हैं। प्राकृतिक रूप से क्या है, जीव संबंधी है, वनस्पति संबंधी, धातु संबंधी है। इन सभी के रूप में हम क्या, इन सभी से क्या करते हैं, प्राकृतिक रूप में हम क्या है, रंगों को प्राप्त करते हैं। संश्लिष्ट रूप में जो कहा जाए आपका क्या है, अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है। इन तीनों के प्रकार के हिसाब से हम क्या है, संश्लिष्ट रंग हम प्रयोग करते हैं। और अगर आप उदासीन में देखते हैं तो प्रत्यक्ष रंग है, गंधक रंग है, वाट रंग है, वाट रंजक है। क्या है? प्रत्यक्ष रंजक है, गंधक रंजक है, और वाट रंजक है, विकसित रंजक है। उदासीन के अंतर्गत ये चार भाग में बांटे गए हैं। संश्लिष्ट के अंतर्गत तीन भाग में बांटे गए हैं। प्राकृतिक के अंतर्गत तीन भाग में बांटे गए हैं। अब आगे देखते हैं कि रंगने की अवस्थाएं। तो रंगने की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? कताई के पूर्व रंगना। क्या होता है? कताई के पूर्व रंगना। कपास, ऊन, लिनन व सिल्क आदि के तंतुओं को रंग के घोल में डाल दिया जाता है। कताई के पूर्व जिनके तंतु होते हैं तो इन्हें क्या किया जाता है, इन घोल में, रंग के घोल में इन्हें डाल दिया जाता है, रंग लिया जाता है। अब क्या है, दूसरा है बुनाई से पूर्व। कुछ कपड़े क्या है, तैयार मतलब करने के पहले, बुनाई से पूर्व, उसके पहले भी प्रक्रिया क्या है, रंगाई की कर ली जाती है, जो कहते हैं धागे के रूप में। सेकेंड क्या है, धागे के रूप में। ऊपर का जो इसमें कताई के रूप में, जो कताई से पूर्व रंगना था, ये जो आपका रेशा था, और ये है बुनाई से पूर्व रंगना, यहाँ पे धागे आएंगे। आगे देखते हैं वस्त्र की रंगाई। यहाँ पे कपड़ों की रंगाई की बात कही गई। वस्त्र तैयार हो गया है, उसमें हम रंगाई करते, तो कितने प्रकार से करते हैं,
साधारण रंगाई है, क्रॉस रंगाई है, बांधकर रंगाई और वाटिक रंगाई। इस तरह हम 4 प्रकार से हम क्या करते हैं, रंगाई करते हैं वस्त्रों का। अब चल देखते हैं टॉपिक आगे है जो पॉइंट है छपाई। छपाई के बारे में देख लेते हैं। कपड़े पे क्या होती है कि प्रिंट छपाई भी की जाती है। कपड़े पे क्या की जाती है, छपाई भी की जाती है। तो कितने प्रकार से करते हैं, तो यहाँ पे 4 प्रकार से छपाई की गई कपड़े पर। ब्लॉक छपाई, रोलर छपाई, स्क्रीन छपाई और स्टेंसिल छपाई। ब्लॉक छपाई के अंतर्गत 2 प्रकार से करते हैं, हाथ द्वारा और मशीन द्वारा। रोलर छपाई के अंतर्गत हम 4 प्रकार से करते हैं, प्रत्यक्ष विधि, रंग खींचने वाली विधि हो, अवरोधक छपाई हो और डुप्ले छपाई हो। आगे देखते हैं कि परिधान में नमूने, जो पॉइंट है परिधान में नमूने। व्यक्तित्व के आकर्षक, सुंदर और प्रभावकारी बनाने में परिधानों का अपना विशिष्ट स्थान है। परिधान में विशिष्टता लाने के लिए विभिन्न प्रकार के रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे कौन कौन से हम रेखाओं का प्रयोग करते हैं, नमूने परिधान में जो नमूने बनाए जाते हैं तो किन किन हम रेखाओं का प्रयोग करते हैं। तो खड़ी रेखा का प्रयोग, आड़ी रेखा का प्रयोग, तिरछी रेखा का प्रयोग, वक्र रेखा का, वी आकार की रेखाएं, खंडित या अधूरी रेखाएं, इन सभी क्या है 6 प्रकार की रेखाओं का हम प्रयोग करते हैं। आगे है कि वस्त्र को काटने से पूर्व, तो वस्त्र को काटने से पूर्व क्या करते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं। तो वस्त्र की क्या करना, ड्राफ्टिंग करना, वस्त्र के पैटर्न बनाना, ये सब क्या है वस्त्र काटने के पूर्व की विधि है। पहले हम क्या करते हैं, कपड़े काटने के पहले ड्राफ्टिंग करते हैं और उसका पैटर्न खाका तैयार करते हैं। उसके बाद हम क्या कपड़े को काटते हैं। आगे है सिलाई करना। सिलाई करना एक बहुत अच्छी व्यवस्थित महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए प्रत्येक गृहिणी को इसकी विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। सिलाई से काफ़ी लाभ होते हैं, जैसे समय पर वस्त्र तैयार, कम कपड़ा लगता, नाप बराबर ली जाती है, नए कपड़ों का उपयोग, धन की बचत, सुंदर कढ़ाई की जा सकती है, वह मजबूत कपड़ा तैयार किया जा सकता है। सिलाई कढ़ाई के कार्य के लिए आवश्यक सामग्री को सिलाई किट में रखना चाहिए। सिलाई करने से क्या होता है कि अगर घर पे आप सिलाई कर लेते हैं तो आपकी धन की बचत होती है, समय की बचत होती है और आपके क्या है कि जो आपका जो कपड़ा है, कपड़े की भी बचत होती है। आप कम कपड़े में, जैसे जो कटा आपका कपड़ा बचा है उसका भी कहीं ना कहीं आप उपयोग कर सकते हैं। इसलिए क्या है कि अगर आप सिलाई के दौरान ये देखा जाए तो धन और उपयोग, धन की बचत और सुंदर कढ़ाई भी की जा सकती है। कपड़े में मजबूती आ जाती है। अपने हिसाब से आप टाका को लगा सकते हैं, कैसा टाका है, उसकी महीन टाकी, छोटे टाके, कच्चे टाका, जैसे आप अपने प्रयोग में लाना चाहते हैं। और अपने आवश्यकता अनुसार कढ़ाई की सामग्री है, सिलाई की सामग्री अपने अनुसार आप रख सकते हैं। अब इसमें कहा गया आवश्यक सामग्री को सिलाई किट में ही रखना चाहिए। तो सही बात है कि अगर हम कोई सिलाई मशीन के जो आपके आवश्यक सामग्री उपकरण हैं उन्हें हम क्या सिलाई किट में ही रख सकते हैं, सिलाई मशीन को नहीं रख सकते हैं। तो बस सिलाई किट में क्या रखते हैं, उनके जो उपयोग में आने वाले उपकरण होते हैं। आगे है क्वेश्चन में और पॉइंट में कि बताया गया है कि सिलाई करते समय कुछ बातें अवश्य देनी चाहिए। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु है कि जब हम सिलाई कर रहे हैं तो उसमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उल्टे सीधे का ध्यान, कपड़ा हम सिल रहे हैं तो कपड़ा उल्टा है कि सीधा है, किस एंगल पे है, हम इसका ध्यान देंगे। धागे का रंग कैसा है, कपड़े के रंग का आकार का होना चाहिए, कपड़े का रंग का धागा होना चाहिए। धागा लाल कपड़ा है तो आप हरा धागा नहीं लगा सकते हैं। उचित दबाव, कैसा दबाव होना चाहिए। रेशमी कपड़ों में चोर सिलाई दें, जैसे कि कुछ होते हैं कि जो सिल्क वाले जैसे रेशमी कपड़े होते हैं इसमें चोर सिलाई देना अनिवार्य होता है, नहीं तो बगल से रेशे निकलने लगते हैं। चोर सिलाई देने से क्या होती है, फिटिंग अच्छी होती है और सफाई रहती है। ताकि कच्चा करने के बाद सिलें। अगर आप चोर सिलाई दे रहे हैं तो पहले चोर सिलाई को कच्चा कर लें, फिर उसके बाद पक्की सिलाई करें। प्रेस करें तथा बच्चों के कपड़े में उचित दबाव दें। कपड़े को सिलने के बाद उसे प्रेस करें और जो बच्चों के कपड़े होते हैं उसमें उचित दबाव देनी चाहिए। अब आगे देख लेते हैं सिलाई कितने प्रकार से की जाती है। सिलाई 2 प्रकार से की जाती है, मशीन के द्वारा ही सिलाई और हाथ की सिलाई। मशीन की सिलाई और हाथ की सिलाई। अब आते हैं देखते हैं वस्त्रों का चयन कैसे किया जा सकता है। वस्त्रों का चयन करना एक महत्वपूर्ण कला है। सही बात है कि वस्त्रों का चयन करना एक महत्वपूर्ण कला है। सब किसी के अंदर कपड़े को पहचानना या उसका चयन करना कलाएं नहीं देखी गई हैं। कुछ लोगों में होता है कि कपड़े का चयन करना एक क्या होता है, कला है। सभी के अंदर एक कला नहीं देखी जाती है, जिनका ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति को होना आवश्यक है। हर व्यक्ति को ज्ञान तो होता है लेकिन चयन करने में भी यहाँ पे बाधाएं आती हैं, विशेषकर गृहिणी को। अगर यहाँ पे बात कही जाए तो विशेषकर गृहिणी को ध्यान दिया जाना चाहिए कि हमें कैसे कपड़े चयन करने चाहिए। और व्यक्ति को किस चीज़ का ज्ञान है, मतलब जो गृहिणी उसे अपने वस्त्र को खरीदते समय कला का ज्ञान, जिसके लिए खरीदें उनके नाप, उनकी लंबाई, क्या कैसे इनकी सभी विशेषताओं का ध्यान रखना चाहिए।
वस्त्र चयन करते समय उपभोक्ता को निम्नलिखित बातों का ध्यान करना आवश्यक होता है। जब हम वो चयन करने चल रहे हैं वस्त्रों को, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे विशेष बातों का ध्यान रखेंगे कि कौन कौन सी बात होंगी। वस्त्र प्रयोजन के अनुकूल हो, वस्त्र क्या हो, प्रयोजन के अनुकूल हो। हम किस उद्देश्य से ले रहे हैं, मतलब कि कोई अगर फेस्टिवल है, क्या कैसे है, पार्टी है, तो इस हिसाब से हम अगर कपड़े ले रहे हैं तो इनका भी ध्यान देंगे। वस्त्र टिकाऊ होना चाहिए, वस्त्र को धोने व सुखाने में आसानी हो, वस्त्र का संरक्षण जो हम करते हैं वो आसानी तरीके से कर सकें, वस्त्र देखने में सुंदर व आकर्षक दिखे, वस्त्र मौसम के अनुकूल हो, कैसा हो, मौसम के अनुकूल हो, वस्त्र वर्तमान फैशन के अनुकूल हो, जैसे वर्तमान में जो फैशन चल रहा है उसका ट्रेंड में। चौथा पॉइंट है कि यहाँ पे है कि वस्त्र वर्तमान फैशन के अनुकूल हो, कैसा वस्त्र हो, वर्तमान फैशन के अनुकूल होना चाहिए, वस्त्र पर जो व्यय किया जा रहा है वह उचित तरीके से हो। क्या है कि जो हम कपड़े पे व्यय कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, तो वो क्या है, उचित तरीके से कुछ दिन कपड़ा चले, टिकाऊ हो, मजबूत हो, देखने योग्य हो, कलर अच्छा हो, ये सभी का ध्यान देना चाहिए। एक गृहिणी जिसे वस्त्र विज्ञान के विभिन्न सिद्धांतों का समुचित ज्ञान है, वह विभिन्न रेशों से निर्मित वस्त्रों की रचना, गुण, मोटाई व वजन में पर्याप्त जानकारी रखेंगी। अगर गृहिणी को ज्ञान है अगर वस्त्र विज्ञान के बारे में, तो वो कपड़ों को धुलते समय भी हर एक चीज़ के लिए, रख रखाव के लिए उसकी मोटाई और वजन हर चीज़ की जानकारी रखेंगी, रेशों से संबंधित भी जानकारी रखेंगे, उनकी रचना के बारे में भी जानकारी रखेंगे। आधुनिक काल में गृहिणी को वस्त्र पर लगे लेबल भी वस्त्रों के चयन में सहायक होते हैं। अगर गृहिणी की अगर जानकारी है तो अगर वस्त्र खरीदने जा रहे तो उस पर भी लेबल लगे होते हैं। वस्त्र को क्या करना है, ड्राई वॉश करना है, नहीं करना है, इसमें ब्लीच करना है कि नहीं करना है, तो लेबल भी देख के पहचान लेंगे कि हाँ ये कैसा इसका रख रखाव है। जैसे कि व्यापारिक चिन्ह, जैसे कि कपड़े में क्या है कि कपड़े में ट्रेड नेम होता है, तो व्यापारिक चिन्ह होना चाहिए, इससे पहचान करती है। वस्त्र की संरचना का प्रतिशत है, विभिन्न परिसज्जाएं, देख रेख का निर्देशन है, निर्माता था उसका पता है। अगर गृहिणी को वस्त्र विज्ञान के बारे में जानकारी है तो हर चीज़ के बारे में जानकारी रखेंगी। जैसे हो गया ट्रेड नेम, हो गया आपका वस्त्र की संरचना व प्रतिशत, इनकी परिसज्जाएं, देख रेख व निर्देशन के बारे में जानकारी रखेंगे, निर्माता था उसका पता भी जानकारी रखेंगे कि हाँ ये वस्त्र यहाँ से बनकर आया है, तो लेबल के थ्रू सब जो लगा होता है सब से पता कर लेंगे। आगे चलते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुविकल्पी क्वेश्चन है, 125 क्वेश्चन है, यहाँ वस्त्र से बना हुआ है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है पहला कि वस्त्र का निर्माण कैसे होता है, रेशों से, कीड़े मकोड़ों से, कपास से, तंतुओं से, तो इसका आंसर बी होगा, तंतुओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्त्र की आवश्यकता का कारण नहीं है, तो क्या कारण नहीं है, तो शरीर की आवरण प्रदान करना, ये तो कारण है। सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए भी वस्त्र क्या है, हमें जरूरी है। कार्य क्षमता में वृद्धि होना, ये भी हमें हम वस्त्र की आवश्यकता के लिए जरूरी है, कारण भी है। लेकिन फैशन ये क्या है, वस्त्र आवश्यकता का कारण नहीं है। सी इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन है कि वनस्पति जगत में जनित रेशों की रचना का मुख्य भाग होता है, तो सेलुलोज होता है। ए इसका आंसर सही होगा। बीज वाला तंतु कौन सा है, तो बीज वाला तंतु कपास है, और लीलन है, जूट है, यहाँ पे ये सभी तने वाले तंतु हैं। बी इसका आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि रेहान किस प्रकार का तंतु है, तो कृत्रिम प्रकार का क्या है, रेहान तंतु है। इसमें क्या है, 50% आपका कृत्रिम है और 50% आपका प्राकृतिक क्या सेलुलोज है, तो इसे रेहान को क्या है, कृत्रिम में माना गया है। सी इसका आंसर सही है। आगे क्वेश्चन है कि कपास की जन्मभूमि क्या है, तो भारत है। बी इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जादुई रेशा कहलाता है, तो जादुई रेशा नैलान को कहा जाता है। कपास के उत्पादन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला कौन सा देश है, अमेरिका। कपास के उत्पादन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला है। सी इसका आंसर सही है। आगे क्वेश्चन है कपास के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन है, कपास के उत्पादन में भारत प्रथम स्थान है, उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, अमेरिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास की कौन सी वस्तु जानवरों के खाने के प्रयोग की जाती है, तो बीज की खली। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीलन वस्त्र की सतह पर क्या नहीं होते हैं, तो रोए नहीं होते, लीलन के वस्त्र की सतह पर रोए नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लगभग 10,000 वर्ष पूर्व लीलन के रेशों का प्रयोग मछली पकड़ने के जाल में करते थे, वह देश कौन सा है, मिस्र। मिस्र में क्या है, उच्च गुणवत्ता वाले लीलन देखा जाता था। आगे है कि तनों के बंडलों में पानी
तनों के बंडलों में पानी डालकर रखने से व लगातार डूबा रहने से क्या उत्पन्न होते हैं? तो जीवाणु। 20 का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीलन की खेती के लिए सन को फ्लैक्स कहा जाता है। बोने का समय जो होता है तो किस महीने में? अप्रैल और मई में बोया जाता है। 20 का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीलन का रेशा मुख्यतः सेलुलोज का बना होता है तो उसका प्रतिशत कितना होता है? तो लीलन का रेशा जो बना होता है तो सेलुलोज इसमें कितना प्रतिशत होता है? तो 63.7% होता है। सी इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्त्रों का राजा किसे कहते हैं? वस्त्रों का राजा तो कपास को कहा जाता है। वस्त्रों का राजा किसे कहते हैं? वस्त्रों का राजा कपास को कहते हैं। सी इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक युग में वैज्ञानिक विधि से उन्नत रेशम का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो जापान में हुआ था। क्वेश्चन है कि भारत में सिल्क उत्पादन प्रमुख रूप से कहाँ कहाँ का है? मतलब क्या कहा गया? भारत तो कहाँ पे है? कर्नाटक व जम्मू कश्मीर में। भारत में सिल्क उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो कर्नाटक व जम्मू कश्मीर में है। सी इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशम के कीड़े का जीवन चक्र का सही है क्रम? तो अंडा है, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा है। ए इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरिनो वुल कहाँ सबसे अच्छा पाया जाता है? तो यूरोप में सबसे अच्छा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम ऊनी वस्त्र निर्माण कला का प्रारंभ कहाँ हुआ? तो इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश ऊन का उत्पादन नहीं करता है? तो चीन ऊन का उत्पादन नहीं करता है। चीन में किसका उत्पादन होता है? रेशम का, सिल्क का सबसे ज़्यादा चीन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेयान का इतिहास सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो काउंट हिलेरी डी चार डोनेट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुप्रामोनियम रेयान का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? तो 1990 में किया गया था। और आपका जो विस्कस है तो विस्कस का जब हुआ था तो ये 1892 में हुआ था। कुप्रामोनियम क्या है? 1890 में हुआ था। आपका जो नाइट्रोसेलुलोजिक जो है उसके बारे में अगर कहा जाए तो 1884 में हुआ था। आगे क्वेश्चन है कि इंग्लैंड के वीवर क्रॉस तथा पीडल ने सन 1882 में रेयान की किस विधि का प्रयोग किया था? तो सेलुलोज एसिटेट रेयान का प्रयोग किया था। रेयान की कौन सी विधि नई है? तो सेलुलोज एसिटेट रेयान की नई विधि मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नायलॉन धागे का सार्वजनिक रूप से निर्माण किस सन में हुआ था? तो 1938 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्लास्टिक रेशा है तो आरनाल क्या है? एक प्लास्टिक रेशा है। आगे क्वेश्चन है कि फाइबर ग्लास का निर्माण किस सन में हुआ था? तो 1931 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेरिलिन का सर्वप्रथम निर्माण कहाँ के वैज्ञानिक ने किया था? तो इंग्लैंड के वैज्ञानिक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्त्र रखते समय डॉट डॉट भी डाले जाते हैं तो वस्त्र अगर रखते समय नमक भी डाले जाते हैं। सी इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोल क्या है? तो रोल एक वर्णक है। ए इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाट रंग का उदाहरण क्या है? तो वाट रंग का उदाहरण क्या है? इंडिको है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से रंजक अधिक पक्के रंग व टिकाऊपन वाले होते हैं? तो वाट रंजक क्या होते हैं? अधिक पक्के व टिकाऊपन वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंधक रंजक का प्रयोग किस प्रकार के तंतु पर किया जाता है? तो वनस्पति रेशे पर किए जाते हैं। वनस्पति रेशे पर क्या होता है? किया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रंजक के प्रकार हैं तो क्या है? उपयुक्त सभी है। जीव संबंधी है, धातु संबंधी है, वनस्पति, ये तीनों क्या है? प्राकृतिक है। तो तीनों क्या है? प्राकृतिक रंजक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संश्लिष्ट रंजक के प्रकार हैं तो संश्लिष्ट जो रंजक के प्रकार है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन सभी आएंगे। तीनों प्रकार है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्लीय मॉडरेट के रूप में क्षारीय रंजक में किसका प्रयोग किया जाता है? तो टैनिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। टैनिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलतार का उप उत्पादन है तो क्या है? कोलतार का उप उत्पादन तो रंजक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रंग त्याग का प्रतीक है? तो सफेद रंग त्याग का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संश्लिष्ट रंजकों का उपवर्ग नहीं है तो धातु क्या है? संश्लिष्ट रंजकों का उपवर्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्त्रों पर डिजाइन के अनुसार रंग लगाने की प्रक्रिया कहलाती है छपाई। क्वेश्चन, छपाई का प्रकार नहीं है तो बास्केट छपाई का प्रकार नहीं है, बास्केट बुनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रंग खींचने वाली छपाई में ब्लीचिंग करने
के लिए प्रमुख रूप से किसका प्रयोग करते हैं? तो जिंक ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। 20 इसका आंसर सही है। डॉट डॉट विधि जापान में विकसित की गई थी। तो कौन सी विधि जापान में विकसित की गई थी? तो स्टेंसिल्स विधि जापान में क्या है कि विकसित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लॉक छपाई की जानकारी भारतीयों तथा चीनियों को लगभग डॉट डॉट वर्ष पहले से है। तो कितने वर्ष? 2000 वर्ष पहले से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे देश में रोलर्स की छपाई का कार्य डॉट डॉट पर आरंभ हुआ था। तो कब? 1785 ईस्वी में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काटते समय कपड़े को किस स्थान पर रखना चाहिए? तो समतल स्थान पर रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपड़ा काटने का उचित स्थान है तो मेज पर पटरे पर फैलाकर काटना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर पर वस्त्र सिलने से बचत होती है तो किसके कपड़े व धन की बचत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कटाई से पहले कपड़े पर चिन्ह लगाने के लिए प्रयोग करते हैं तो किसका? मिल्टन चाक का प्रयोग करते हैं। मिल्टन चाक को टेलर चाक के भी नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन है मिल्टन चाक से कपड़े पर चिन्ह इसलिए लगाए जाते हैं कि लगा चिन्ह अस्थायी होता है, वह काटने में सुविधा होती है। चाक फिर बाद में वो क्या होता है? छूट जाता है, वो अस्थायी होता है। आगे क्वेश्चन है कि कपड़ा काटने से पूर्व क्या करना चाहिए? कपड़ा काटने से पूर्व कपड़े पर भली भांति प्रेस करनी चाहिए। कपड़े पर रात भर पानी में भिगोकर बिना निचोड़े सुखाना चाहिए। कपड़े पर मिल्टन चाक से चिन्ह लगा लेने चाहिए। कपड़े को रात भर पानी में भिगोकर बिना निचोड़े सुखाना चाहिए। उपयुक्त सभी। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को ज़रूर कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। और जो इसमें क्वेश्चन अभी है तो इसको अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसकी वजह से हमने इसमें आधा कवर किया है। अभी आधा कवर उसमें करेंगे अगले वीडियो में। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो ध्यान देने योग्य बातें हैं, उससे आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, उसे गहराई से पढ़िएगा। यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। वस्त्र जो आपके हैं, यहाँ पे हर चीज़ों का जो ध्यान देना चाहिए। वस्त्र कैसे बनते हैं? रेशा, धागा, वस्त्र की जो छपाई, रंगाई सभी से है। तो ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।